सौनक सूत जी से सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। पहला, महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न हैं। पहला, प्राणियों का कल्याण कैसे हो। दूसरा, महाराज शास्त्र बहुत हैं लेकिन शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा, यदि भगवान सर्वसमर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या जरूरत है अवतार लेने। चौथा, यदि भगवान ने अवतार लिए भी हैं तो कितने अवतार भगवान के हुए इस धरती पर। पांचवा, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां, जब अगर भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो जब भगवान लीला पूरी करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। आहा, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इसी प्रश्नों के व्यापक उत्तर ही भागवत है। पहला प्रश्न क्या है, किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। भैया, प्राणियों का कल्याण भगवान के भजन से होगा। आहा। दूसरा, महाराज शास्त्र बहुत है, कहा शास्त्र सारः, शास्त्र सारः कहा, शास्त्रों का सार क्या है। अब भाई कोई अपनी अपनी मति से कोई बात और बोले तो बात अलग है। हमारी छोटी सी मति कहती है शास्त्रों का सार तो भगवान का भजन ही है। कुछ भी कहें शास्त्र, घुमाएं फिराएं, बातें लंबी लंबी दें, लेकिन अंत में शास्त्र यही कहना चाहते भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। तीसरा, भगवान का अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों आते हैं। अब ये इसका उत्तर हम नहीं दे सकते, भगवान से ही पूछो, प्रभु आप क्यों आते हो। भगवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। क्या आप रावण को मारने आते, नहीं। क्या आप कंस को मारने आते, नहीं। फिर आप धरती पर क्यों आते हो। भगवान बोले भैया, न हम रावण को मारने आते, न हम कंस को मारने आते, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए अवतार लेकर आते हैं। निराकार से साकार बनते हैं। भगवान निराकार, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि ना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। हम बिनु बानी बकता बड़ जो। राम जी है कैसे, तन बिनु परस, रामचरितमानस की चौपाइयां, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राने बिनु बास असेखा, ग्रह घ्राण। भगवान बिना तन के स्पर्श करते, बिना आंखों के देखते, हजार हाथ बाली। भगवान हजारों भुजाएं हैं जिनकी, तो भगवान का अवतार क्यों, निराकार ब्रह्म साकार बनकर आते क्यों हैं। आहा हा हा। भगवान रावण को मारने या कंस को मारने नहीं, इस धरती पर हमारे गोविंद तो भक्तों के दर्शन के लिए चले आते हैं, भक्तों के दर्शन करते भगवान। अच्छा महाराज, पर अगर आप भक्तों के दर्शन के लिए आते हैं तो आपके अवतार कितने हैं, 24। 25वां कलयुग में होने वाला है, कल की अवतार। अच्छा महाराज, अगर आप धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं
तो आप जब लीला पूरी करके, राम या कृष्ण पूरी लीला करके भगवान गए हैं, तो पर धर्म किसकी शरण में जाता है? तो सुनो, ये उत्तर बहुत ही अनुकरणीय उत्तर है। जब भगवान इस धरती से चले जाते हैं, तब धर्म ब्राह्मण और संतों की शरण में जाकर के अपनी रक्षा करता है। पूज्य श्री श्रद्धेय धर्म रतन शांति दूत पूज्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री ठाकुर जी पधार गए हैं इस कथा में, और आज मानो श्री धाम वृंदावन ही चल करके आ गया हो। हमें पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने एक कथा बताई थी, एक बात बताई थी, वो बहुत ही आपको देख करके याद आ जाती है। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते थे, वृंदावन के कोई भी एक ब्रजवासी तुम्हें स्वीकार कर ले, या किसी भी ब्रजवासी तुमसे नाता जोड़ ले, तो ये मान लेना साक्षात श्री ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार कर लिया है। ये पूज्य महाराज जी की वाणी। तो हम तो हमारे जीवन में वैसे तो हम 6 भाई हैं, उन भाइयों में बड़े भाई हमारे ये हैं, और केवल वाणी में नहीं, मंच तक नहीं, हृदय से भी डांटने का अधिकार, डांट भी देते, समझा भी देते, लाड़ भी बहुत करते, प्यार भी बहुत करते, दुलार भी बहुत करते। सच बताएं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, आपके जैसा जो बड़ा भाई हमको प्राप्त हुआ है। श्री प्रियाकांत जो सरकार की और श्री बागेश्वर बालाजी, हम व्यासपीठ पर बैठकर यही प्रार्थना करते, काऊ की नजर ना लगे, और जो नजर लगावे वाला है उनकी ठटरी बरे हैं। हाँ, तो शास्त्रों का सार क्या है, सुनना किसको चाहिए? धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है? इन सब का सार श्री सूत जी कहते, भैया धर्म अंत में जब भगवान लीला करके पूर्ण करके चले जाते हैं, तो ब्राह्मण और संतों की शरण में ही धर्म जाता है। इसलिए ब्राह्मणों का और संतों का धर्म है धर्म की रक्षा करना, इनका भी एक धर्म है धर्म की रक्षा करना। इसलिए आचार्यों को हमेशा त्रिकाल संध्या करनी चाहिए ब्राह्मणों को, और 3 काल नहीं तो 1 काल कर ही लो भाई। 3 काल नहीं हो पा रहा तो 1 ही काल हो जाए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि 1 काल तो ठीक है, ये सुबह ही की नहीं होती। एक बार एक मास्टर ने विद्यार्थियों से कहा, सुनो परोपकार करना चाहिए, परोपकार। विदिशा के 3 जने, चंगूलाल, मंगूलाल, बंगूलाल, तीनों बोले जो आज्ञा गुरुजी। परोपकार क्या कहलाता है गुरुजी? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी दीनहीन की सहायता। 2-3 बात चंगूलाल, मंगूलाल, बंगूलाल, तीनों वापस आए। गुरुजी ने पूछा क्या परोपकार कराए? चंगूलाल, मंगूलाल, बंगूलाल बोले, थोड़ा हिल मिला करके डोले, थोड़े खिलखिला करके बोले, हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी हम तीनों ही परोपकार करके आए हैं। वाह, क्या परोपकार किया बताओ? चंगूलाल बोला, एक बूढ़ी माता जी को हमने रोड पार करवाया। बहुत अच्छा है, अच्छी बात, करवाना चाहिए। दूसरे से पूछा तुमने क्या परोपकार किया? बोले हमने भी एक बूढ़ी, उन्हीं बूढ़ी माता जी को हमने भी पार कराया। गुरुजी ने सोचा 2-2, एक ही बूढ़ी माता जी को 2 लोगों ने पार क्यों कराए? हो सकता है सामान ज्यादा रहा होगा, 2-2 लोगों ने। तीसरे से पूछा तुमने क्या परोपकार किया? बोले हमने भी इन्हीं बूढ़ी माता जी को पार किया, रोड पार। गुरुजी का दिमाग करा, आश्चर्य की बात, 3 लोग एक ही वृद्ध माता जी को रोड पार कैसे? तो चंगूलाल बोला गुरुजी दरअसल वो रोड पार करना ही नहीं चाह रही थी, हमने जबरदस्ती कराया। वो तो मना कर रही थी कि हमें नहीं पार करना है, लेकिन हम लोग कर रहे थे कि हमको तो परोपकार करना है, तुम्हें जरूर नहीं पार होना है, लेकिन हम लोगों को तो परोपकार करना है, चलो। तो जब नहीं जा रही थी तो हमने हाथ पकड़े, तो वो फड़फड़ाने लगी, तो एक ने पांव पकड़े, और तीसरा बंगूलाल बोला वो गाली बक रही थी, तो बोले हमने टांग लिया, लेकिन रोड पार करा दिया। तो गुरुजी बोले ये भी कोई मूर्खता है? ऐसी भी कोई रोड पार, ये परोपकार थोड़ी है, मूर्खता है। वो गाली बक रही थी तो मैं शर्म नहीं आई,
तो चंगूलाल मंगूलाल बोले गुरु जी आपने ही तो कहा था अच्छे कामों में अगर गाली भी खानी पड़े तो खा लेना। बताओ ऐसे भी परोपकारी है। बाद में पूछा कहाँ के हो, बोले विदिशा के। बोले तो ठीक ठीक, क्योंकि ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं और बाहर नहीं पाए जाते हैं, ये विदिशा में ही मिलते हैं। बोलो सीताराम।